उन वानर भालुओं को अपनी सेना में शामिल किया जिनको कोई नहीं पूछता है। राम जी उन कोल भीलों के पास में जाके रहे जिनसे हम और आप दूरी बना के रहते हैं। वो कोल भील आए, जैसे आप लोग बैठे हैं, राम जी चित्रकूट में गए तो वो कोल भील आकर ऐसे ही बैठ गए। उनको ये नहीं मालूम ठीक से कि राम जी भगवान हैं। वो तो इतना जानते हैं कि निषाद राज गुह के महाराज के ये मित्र हैं बस। तो कोल भीलों का सरदार जो था उसने खड़े होकर कहा, राम जी आपने यहां आने का जो निर्णय लिया ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया प्रभु। आप डरिएगा बिल्कुल मत। अब आप कल्पना करिए, आप में से किसी की हिम्मत है जो राम जी से कह दे, राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा? कोल भील कहते हैं, आप राम जी डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज आपको जंगल में घुमाएंगे, हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे। पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे। राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया कि डरिए मत, तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया, अब हमको कोई भय नहीं है। फिर उसी में से एक कोल ने कहा राम जी से, प्रभु छोटी मुंह बड़ी बात आपसे कहने जा रहे हैं। आप अपना परिवार छोड़ करके यहां पर आए हैं, हो सके तो आज के बाद हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता, अनाथ न सकूचब आय सुदेता। कोल भील कहते हैं, हमारे घर का एक बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब आपके सेवक हैं। मध्य रात्रि में भी कोई आज्ञा देनी हो तो रघुनाथ जी आप संकोच मत करिएगा। राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं? जो भगवान वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, मुनियों के मनन से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है। ये कैसे संभव है? लेकिन राम जी सुन रहे हैं, और किस भाव से सुन रहे हैं ये दर्शन करिए। लाहौर में कथा चल रही है, हजारों की संख्या है। कई परिवार के लोग अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, कोई पिता अपने 5 साल के पुत्र को कथा पंडाल में लेकर आए, और कथा से जाते समय बेटा उसकी उंगलियों को पिता पकड़ा हुआ है, और चलते समय पुत्र पिता से कहे कि बाबूजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली को पकड़ के कथा में लाए हैं, चिंता मत करिएगा, जब आप वृद्ध हो जाइएगा तो आपकी उंगली पकड़ के मैं कथा में लाऊंगा। लाए कि न लाए ये भविष्य का विषय है, लेकिन जिस समय वो संतान ये बात कहेगी, उस समय पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा उसको दुनिया की किसी भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ जब कोल भील कहे, प्रभु आप डरिएगा मत, हम रोज आपको वन में घुमाया करेंगे। राम जी को वही सुख प्राप्त हुआ। या शंकर जी सिद्धांत देते हैं, क्यों राम जी सुन रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हु जो जान निहारा। मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रिय प्रेम प्रिय है, और हम लोग उन्हीं राम के वंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अस्तु सबको प्रेम प्रिय है। यदि भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले हिंदुओं को एकत्रित करने का स्वभाव बनाइए, अपने लोगों को प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। जब हमारे 5 उंगलियों में से किसी के महत्व को आप कम नहीं कर सकते,
ये पांचों यदि बराबर हो जाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पांचों बड़ी छोटी हैं, इसलिए जब इकट्ठा करते हैं तो पांचों एक साथ आ जाती हैं। यदि पांचों बराबर होती और एक साथ करते तो कोई उंगली यहां जाती, कोई वहां जाती, कोई इधर आ जाती। बड़े छोटे हैं इसलिए एक साथ बन के मुट्ठी बना सकते हैं। सब एक बराबर हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कर्म के अनुसार से किया गया, व्यवहार के अनुसार से, भेदभाव के अनुसार से नहीं बांटा गया। भेदभाव रहता तो रघुनाथ जी शबरी के घर में जाकर बेर न पाए होते। बेर भाव होता तो कन्हैया दुर्योधन का घर छोड़कर विदुर जी के घर में जाकर प्रसाद न पाए होते। इसलिए अपने लोगों को पहचानिए, अपने लोगों को एकत्रित करिए। आज नहीं तो कल यदि पूरे भारतवर्ष का हिंदू एकत्रित हो जाए तो दुनिया की कोई सत्ता भारत को पराजित नहीं कर सकती है, न परतंत्र बना सकती है। आदरण ने कहा कि भारत इंडिया बन गया। हम इंडिया नहीं, हम भारत हैं। स्वामी रामदेव जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके यहां निर्मित किसी भी सामग्री पर मेड इन इंडिया नहीं लिखा रहता है, मेड इन भारत लिखा रहता है। यह गौरव का विषय है? हम इंडिया नहीं, हम भारत हैं। आजकल इंडिया बना हुआ है। इंडिया की वही अवस्था है जो स्वयंवर में राजाओं की अवस्था हुई। किसी राजा से धनुष नहीं टूटा, आज ही कथा हुई। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो सभी राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देंगे। लेकिन समस्या जो आज है वो समस्या वहां भी थी। राजा बोले मिल के तो तोड़ देंगे, लेकिन विवाह किससे होगा? मिल के तो धनुष तोड़ देंगे, विवाह किससे होगा? वही समस्या आज भी है। मिल तो गए हैं, नेता कौन बनेगा? एक राजा ने कहा काम करते हैं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद युद्ध कर लेंगे। हाँ, जो विजयी होगा उसी से विवाह हो जाएगा। लेकिन यहां की स्थिति दूसरी है। वो तो बोले तोड़ने के बाद युद्ध कर लेंगे, यहां पहले युद्ध करने को तैयार हो गए हैं। तो कोई भी कितना एकत्रित हो जाए, अभी कल परसों में किसी ने कह दिया है सनातन को समूल समाप्त करना है। वर्षों से लोग प्रयास करते रहे, सूर्य को कोई समाप्त कर पाया है क्या? हो गंगा को कोई समाप्त कर पाया है? भारतवर्ष की हर हवा में, वायु के एक एक कण में सनातन विद्यमान है। भारत से सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। पूरे धरती पर केवल एक सनातन धर्म है माई बाप, जो इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल एकमात्र हम हैं जो धरती के एक एक मनुष्य की कल्याण की कल्पना करते हैं, एक एक मनुष्य की सुख की चर्चा करते हैं। केवल सनातन धर्म कहता है, दूसरा कोई धर्म नहीं कहता। इसलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, भेदभाव को समाप्त करिए। किसी से दिन में यदि मतभेद भी हो जाए ना, मन भेद को होने से बचाइए। मति अलग अलग है तो मतभेद संभव है, हाँ, मन भेद ना होना चाहे। और मतभेद हो भी गया दिन में तो प्रयास करिए रात को सोने के पहले उस भेद को समाप्त करके सोया जाए। क्यों महाराज? यदि रात में दोनों में से कोई एक चला गया ना तो ये ग्लानि जीवन भर बनी रहेगी कि जाते जाते हमने उनके साथ मतभेद कर लिया था। इसलिए अपने लोगों को प्रेम दीजिए, अपने लोगों का आदर करिए, अपने लोगों का सम्मान करिए। मेरी भगवान से प्रार्थना है पूरा विश्व हिंदू समाज एकत्रित हो और पूरे विश्व में हिंदुत्व का पर्चा लहरे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न की उन्होंने स्थापना की थी, वो स्थापना, वो झंडा पूरे विश्व में तिरंगा की भांति फहरता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः जय सिया राम।